हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है नासमझ। निधि ने अपनी भाभी की तल्ख आवाज़ से जो अपने माता पिता के लिए अपमान भरे शब्द सुने वह हक्की बक्की रह गई। उसकी माँ ने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस किया अपनी बेटी के सामने। निधि का कभी कभी ही आना होता था मायके, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था उसने। इस बार उसकी भाभी शिवांगी ने तो सारी सीमाएं तोड़ डाली थी। दोपहर को सारा काम समेटने के बाद निधि, उसकी भाभी शिवांगी और उसकी माँ रेनू जी बैठे सुख दुख की बातें कर रही थी। तब तक निधि का भाई घर लौटा था। निधि ने घर वापसी की टिकट के लिए उससे बोल रखा था। निधि का भाई वीरू ने शिवांगी से कहा कि उसके लिए खाना परोस दे, पर शिवांगी नहीं उठी। उसके भाई ने तीनों को बातें करता देख खुद ही खाना परोसने लगा। तभी रेनू जी ने कहा, शिवांगी जाओ, उसे और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जाकर देखो। इतने पर शिवांगी चिल्लाती हुई गई। जाते जाते कहती गई, आप सबने मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी इनको खाना दो, कभी उनको पानी दो। मुझे तो 2 पल सुकून से बैठने नहीं देते। अब मुझसे आप सबके नखरे नहीं उठाए जाते। कह देती हूँ, मुझे नहीं रहना आप सबके साथ। जेठानी जी को देखो, कितना सुख है। कम से कम इतने लोगों का तो नहीं सुनना पड़ता। बस पति पत्नी और बच्चे, 3 लोग कितने चैन से रहते होंगे। एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा सुनकर निधि सन्न रह गई। रेनू जी सर झुकाए बैठी रहीं। निधि ने पूछा, माँ, यह क्या बोले जा रही है। क्या आपने इनको रोका है कभी किसी बात के लिए। रेनू जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी बेटी के सामने अपनी बेइज्जती देख उनका सालों से दबा गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शिवांगी की सारी करतूत सुना डाली। बेटा, यह करती ही क्या है, हमसे दूर रहना चाहती है। और तुम तो जानती हो वीरू की प्राइवेट जॉब यही है। यह तो सिर्फ अपना और वीरू का ही काम देखती है। सारे घर का काम मैं देखती हूँ। तुम आई हो तो बीमार होने का नाटक कर रखा है ताकि मैं काम करूँ तो वह तेरी नज़रों में बुरी न बन जाए। निधि की समझ में आया कि रेनू जी बहू की करतूतों पर पर्दा डालती आ रही थी, पर वो कहते हैं ना कि नादान लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आज ना चाहते हुए भी अपने हुनर का प्रदर्शन शिवांगी ने खुद ही कर दिया था। निधि का भी भ्रम टूट गया था हकीकत का सामना करके। उसे भी समझ आ गया कि भाभी तो बस फ़ोन पर ही चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। उनका असल रूप तो ऐसा है। 2 दिन बाद निधि वापस अपने घर लौट रही थी तो शिवांगी ने कहा, दीदी जल्दी जल्दी आया कीजिए, मन लगा रहता है। तब निधि ने कहा, भाभी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अगर आप कहीं और रहने लगो तो ज़रूर बुलाना, तो मैं वहाँ आना चाहूँगी। मेरा भी मन लगेगा। भाभी जल्दी जाओ, यहाँ से कब तक इन दोनों का बोझ उठाओगी। इतना सुनकर शिवांगी समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है। निधि रास्ते भर सोचते रह गई थी, जो मेरे माता पिता और भाई को प्यार, सम्मान और आदर नहीं दे सकती तो वह मुझे कितना देगी। निधि में अब हिम्मत नहीं बची कि वह अपने माता पिता का अपमान देख सके। उसके बाद निधि ने कभी मायके का रुख नहीं किया। कुछ समय बाद पता चला कि उसकी भाभी ने उसी शहर में दूसरा मकान किराए पर ले लिया था और निधि के माता पिता को छोड़कर चली गई थी। जब इस बात का पता लगा तो निधि अपने मायके अपने माता पिता से मिलने गई थी। जब सारी बातें पता चली, शिवांगी को इस बात का मलाल था कि क्या मैं ही सास ससुर की सेवा करूं और मेरी जेठानियां आराम से शहरों के मजे लूटती हैं। लेकिन अब उस नासमझ को कौन समझाए कि बड़े किस्मत वालों को माँ बाप का साया नसीब होता है और सबसे बड़ी पूंजी तो उनके सेवा से प्राप्त होने वाले आशीर्वाद होती है, जो आज यदा कदा लोगों को नसीब होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।